दिल्ली शराब घोटाले मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट आपको देते हुए आगे बढ़ते हैं। ये अपडेट के कविता से जुड़ी हुई है। खबर ये है कि के कविता को सुप्रीम कोर्ट से मिला है झटका। सुप्रीम कोर्ट का जमानत देने से इनकार। जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ का आदेश, जमानत नहीं देंगे। अब सबसे इसमें की पॉइंट ये है कि संजीव खन्ना की बेंच के पास ही पहुंचा है अरविंद केजरीवाल का मामला। सीजेआई ने जस्टिस संजीव खन्ना के पास अरविंद केजरीवाल का मामला भी सुनवाई के लिए भेज दिया है। इधर के कविता को बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच से ही दिल्ली शराब घोटाले मामले को लेकर, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि के कविता ने ही वो 100 करोड़ कमीशन का जिक्र किया और अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। इसके साथ ही दिनेश अरोड़ा जो सरकारी गवाह बने, उनकी तरफ से भी अरविंद केजरीवाल को पॉइंट आउट किया गया था। यही एक वजह रही कि 9 समन सीडी की तरफ से भेजे गए और जब अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए, हालांकि एक समन में उन्हें पेशी से छूट जरूर मिली थी, लेकिन उसके बाद 10वें समन के साथ पहुंची ईडी की टीम, पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सुमित मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, के कविता को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, बड़ी खबर इस वक्त की ये है। अब इसको रिलेट कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल की उस प्ली के साथ जिसकी सुनवाई करेगी जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच। बिल्कुल पूर्णिमा, मैं आपको ताजा अपडेट दे दूं कि सीजीआई ने जो केजरीवाल की याचिका को जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने भेजा था, उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल के वकील जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के पास अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे थे। जस्टिस संजीव खन्ना की 3 जजों की बेंच ने कहा है कि हमारे पास जितने अभी मामले लगे हैं उनकी हम सुनवाई कर लेते हैं, उसके बाद केजरीवाल की याचिका पर हम सुनवाई करेंगे। यानी कि जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की जो बेंच है वो केजरीवाल की याचिका पर दोपहर बाद सुनवाई करेगी। यानी कि बोर्ड के पास जितने भी मामले लगे हैं फिलहाल, उस बोर्ड के बेंच के पास सारी मामले की सुनवाई होने के बाद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इसी बेंच ने अब से थोड़ी देर पहले के कविता की जमानत की मांग वाली याचिका को ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम तय प्रक्रिया का पालन करेंगे, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते हैं जमानत के लिए। देखिए पूर्णिमा, जिस बात का हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक प्रोसीजर को फॉलो करता है और जो तय प्रक्रिया है कि अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो आप सबसे पहले निचली अदालत जाएंगे, निचली अदालत से आपको राहत नहीं मिलती है, फिर अब हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आएंगे, सीधे आप सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते हैं। यही मसला मनीष सिसोदिया के मामले में भी अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, तब भी सीजीआई ने कहा था कि आप लोअर कोर्ट जाइए, वहां से जमानत लीजिए, तय प्रक्रिया का पालन कीजिए। तो ऐसे में अभी कपिल सिब्बल के कविता की ओर से आज पेश हुए थे। उन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच से आग्रह किया कि आप हमें ये ना कहें कि आप निचली अदालत जाएं, आप पहले ये देखिए कि देश में क्या हो रहा है, किस तरह से पॉलिटिकल वेंडेटा की तरह विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना ने कपिल सिब्बल को टोकते हुए कहा कि ऐसी बातें आप अदालत में ना करें, आपको तय प्रक्रिया का पालन करना होगा और हम तय प्रक्रिया के पालन के खिलाफ जाकर आदेश नहीं दे सकते हैं। ऐसे में जस्टिस संजीव खन्ना की 3 जजों की जो बेंच है, जिसमें बेला त्रिवेदी और MM सुदेश भी शामिल थे, उस तीनों बेंच ने 3 जजों की बेंच ने के कविता की जमानत याचिका को ठुकराते हुए कपिल सिब्बल से कहा कि आप नियमित जमानत यानी कि जमानत के लिए आप निचली अदालत का रुख करें। तो आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो तय प्रक्रिया का पालन करते ही कोई आदेश दे सकता है। इसके साथ एक बहुत क्लियर मैसेज अभिषेक मनु सिंघवी को दे दिया कि राजनीति करनी है तो बाहर करिए, कोर्ट रूम के अंदर किसी पॉलिटिक्स का कोई स्थान नहीं है, हम लीगल वे में चलेंगे और जो लीगल तरीका है उसी के साथ आगे की प्रोसीडिंग्स रहने वाली हैं। लेकिन अब इसमें दोनों को कंपेयर करते हुए, कंपैरिजन इसीलिए जरूरी है सुमित, क्योंकि मामला PMLA के तहत ही चल रहा है, मामला शराब नीति घोटाले मामले से ही जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से के कविता जमानत की दरकार कर रही हैं, तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को ही पूरी तरीके से ईडी की गलत बताने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी की लीगल टीम। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट में भी पेशी होनी है। आप कह रहे हैं दोपहर बाद जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच सब कुछ सुनवाई होने के बाद बाकी सारे मामलों की करेगी, तो क्या यह समय क्लैश कर सकता है और अगर यह आगे पीछे होगा तो इस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा?
देखिए, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने जो तमाम मामले लगे हुए हैं, करीब 50 से अधिक मामले लगे हैं, उसकी सुनवाई पूरी हो जाएगी। तब तक लंच ब्रेक हो जाता है, यानी कि 2 बजे के बाद हम समझ सकते हैं कि ये जो केजरीवाल की जो याचिका है वो टेकअप होगी। दूसरी ओर दोपहर 2 बजे के बाद ही राउज एवेन्यू कोर्ट में ऐसे तमाम हाई प्रोफाइल मामलों में पेशी होती है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि दोपहर बाद ही इस पूरे मसले को लेकर केजरीवाल की जो पेशी है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। तो हो सकता है कि दोनों का जो समय है वो क्लैश करे, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है पूर्णिमा। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि जिस तरह से केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया है, इसमें मैं ये समझना चाहती हूँ कि राउज एवेन्यू कोर्ट में रिमांड मांगना है ईडी को। मान के चलिए कि अगर रिमांड पहले दे दी जाती है तो ऐसे में जो अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम जिस याचिका के साथ पहुंच रही है कि ईडी ने गलत तरीके से गिरफ्तार किया अरविंद केजरीवाल को, वो कितना स्टैंड करता है रिमांड मिलने के बाद? क्योंकि गिरफ्तारी के बाद भी कल हम जिस अर्जी की प्ली की बात कर रहे थे वो खत्म हो गई थी। जिस बात का जिक्र कर रही है पूर्णिमा वो ये है कि गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग थी, वो तो याचिका इनफॉक्चुअस हो गई, वो मांग ही निष्प्रभावी हो गई। लेकिन गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका है उस पर सुप्रीम कोर्ट ज्यादा से ज्यादा ईडी को नोटिस जारी कर सकता है। अगर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट अगर तैयार भी हो जाता है तो ईडी को नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट जवाब मांगेगा। ऐसा नहीं है कि जो फिलहाल जिस तरह से ट्रायल कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उस पर सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह का दखल देने नहीं जा रहा है, क्योंकि एक तय प्रक्रिया है। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा है वो बार बार मैं आपको बताया था कि ऐसे तय प्रक्रिया का पालन सुप्रीम कोर्ट करता रहा है, खासकर ऐसे मामलों में। तो जो ट्रायल कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट आज आदेश दे देगा कि लोअर कोर्ट जो है वो रिमांड की मांग को ठुकरा दे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट नहीं करने जा रहा है। इस तरह का ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा। जो मांग है कि गिरफ्तारी इलीगल है, उसके खिलाफ जो केजरीवाल की याचिका है उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की हामी भरता भी है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ईडी को नोटिस जारी कर जवाब दे मांगेगा और होली की छुट्टी के बाद इस मामले की सुनवाई होगी। ज्यादा से ज्यादा यही की चीज हो सकती है कि ईडी को नोटिस दिया जाए, जैसा कि पहले मामले में भी किया गया है। सुमित, एक सवाल और आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले ये बताते हुए कि देखिए, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के समर्थन में नारेबाजी हो रही है, वहां पर मौजूद पुलिस उनको हटाने की कोशिश करती हुए आईटीओ से ये तस्वीरें जहां से पलक जुड़ी हुई है मेरे साथ। लेकिन पलक के पास जाने से पहले सुमित, एक सवाल इस वक्त मैं और आपसे पूछना चाहूंगी। सुबह आप ही की तरफ से खबर दी गई थी कि जो याचिका डाली गई है उसमें पिटिशनर इन पर्सन, मतलब जो अपना केस खुद लड़ेंगे। जरा मुझे थोड़ा उसके पर्सपेक्टिव से भी समझा दीजिए कि अगर अरविंद केजरीवाल खुद गिरफ्तार हैं और जो याचिका दी गई है वो अपना केस खुद कैसे लड़ सकते हैं, इसको लेकर कोई क्लैरिटी हुई क्या अभी तक? पहले दायर की गई थी 8:57 पर कल रात को ये केजरीवाल की ओर से याचिका दायर की गई थी, जिसमें पिटीशन इन पर्सन, इसका मतलब है कि जो आरोपी है वही अपना केस लड़ेगा। लेकिन अब गिरफ्तार हो चुके हैं, अब ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो रिमांड में है, तो ईडी की कस्टडी में है। तो ऐसा नहीं है कि ईडी की कस्टडी से सुप्रीम कोर्ट ये अलाउ कर दे कि आप आकर जो है अपना पक्ष रखें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उनकी ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी पक्ष रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा अगर सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करेगा तो ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगेगा और अगली सुनवाई जो है वो होली की छुट्टी के बाद हो सकती है। तो ये प्रक्रिया जो है वो हो सकती है आज की सुनवाई में।